हेलो दोस्तों, नमस्कार। MPSI एलोशन नंबर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आया हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में दोस्तों बताएंगे कौन राजा हुआ, कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण इसमें दोस्तों तीन ही राजा हुए। तीन राजा हुआ। कौन? सबसे पहले था जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद दोस्तों कौन सा? उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद कौन सा था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। दोस्तों तीन ही महत्वपूर्ण हुए और बीच बीच में छोटे मोटे हुए और मारे गए। इस हिसाब से दोस्तों खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश की सबसे पहले स्टार्ट हुआ कब? जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व। जलालुद्दीन इसका पहला शासक था। और इसने जो है 1290 से 1296 तक इसने शासन किया। और इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। तब ये इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या की 1296 में इसकी हत्या की। इसकी दोस्तों हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। इसका जो जलालुद्दीन का सगा भतीजा था, इसने इसकी हत्या की। कब की थी? 1296 में की थी। कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर में, जो कि इलाहाबाद में है। कड़ा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में है, इसकी जो हत्या की। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे खूब, मतलब कि ढंग से। अलाउद्दीन पहला शासक ये हुआ, दूसरा ये हुआ। इसने दोस्तों क्या किया वो दोस्तों बताएंगे। सबसे पहले इसके बारे में चलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या की थी, ये ध्यान रखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी की। तो इसने जो है इसकी सबसे पहले देखते हैं कर व्यवस्था। और दोस्तों पहली बात ये है कि अलाउद्दीन खिलजी तो जो था, ये बहुत ज़्यादा जलने वाला शासक था। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जलता था। कोई इसके मतलब जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, तो इसने जो है उसके बराबर में उसका जो दरवाज़ा बनवाया था, उस मस्जिद का दरवाज़ा इसने बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसका नाम रखा अलाई मीनार। उसका नाम क्या रखा? अलाई मीनार। इसी ने कुतुब मीनार के बगल में बिल्कुल बनाया, एक कुतुब मीनार बनाना चाहता था। तो इसका जो है, तो कुतुब मीनार तो नहीं बन पाई। तो इसके एक सैनिक को व्यवस्था दी गई थी। तो इसके सैनिक ने बिल्कुल एक जैसा नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल एक जैसा कर दिया। तो वो नहीं बन पाया, तो उसका नाम इसने दिया अलाई मीनार। ये कुतुब मीनार के जस्ट बराबर में ही लगभग है। अब इसकी समझते हैं कर व्यवस्था ने इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसने दो है कर लगाया। एक जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या था? जजिया कर में इसने था गैर मुस्लिम लोगों के लिए, जो मुसलमान नहीं थे उनके लिए क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। इसमें जजिया और जमात, खुन्स, खरात, फिर चरी और घरी, ये दोस्तों इसके कर थे। कृषि कर दोस्तों बाद में बताएंगे। ये कर कौन कौन से थे, इसमें क्या क्या इसका काम था? जजिया कर ये किसका लगाया? गैर मुस्लिमों के लिए लगाया था। गैर मुस्लिमों मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनके लिए क्या लगाया? जजिया कर लगाया। और जमात किसी लिए लगाया? ओनली मुस्लिम के लिए लगाया था जमात। खुन्स क्या था? खुन्स ये दोस्तों ये था ये सैनिकों के लिए था, क्योंकि ये सैनिकों जहाँ युद्ध होता था वहाँ के गांव या शहर में ये लूट मार करते थे। तो जो जितना धन लूटता था उसका कुछ हिस्सा कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद दोस्तों खरात ये भी मुस्लिमों पर था। ये खरात जो मुस्लिमों पर था। ये दोस्तों मुस्लिमों पर खरात वाला कर जो आज भी मतलब कि लोग अपनी इच्छा से
देते हैं। कहाँ देते हैं? वो मस्जिद वगैरह में, मस्जिद या मदरसा में मुस्लिम लोग आज भी देते हैं। साल में मतलब कि सालाना जब मस्जिद वगैरह जाते हैं तब देते हैं। फिर चरी था जो चरागाह पर, चरी जो कर था, चरी जो है दुधारू पशु जो दूध देने वाले थे उनके लिए चरागाह में घास चरने के लिए उसका कर देना पड़ता था। फिर घरी मतलब मकान टैक्स, मकान पर भी टैक्स देना होता था। अब उसके बाद दोस्तों कृषि कर क्या था? कृषि कर उसका बहुत ही ज़्यादा बकवास था। कृषि कर जितना भी अनाज होता था उसका 1/2 भाग, मतलब कि जैसे कि 1 कुंटल हुआ, 1 कुंटल से 50 किलो इसका हो जाता था, मतलब कि बांट लेता था बिल्कुल आधा इस हिसाब से। ये तो रहे इसके कर व्यवस्था रही अलाउद्दीन खिलजी की। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम बनते हैं। जजिया कर किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसमें क्या इसके नियम थे? जो गैर मुस्लिमों पर लगता था और सभी लोगों पर लगता था, मतलब मुस्लिम छोड़ कर। जमानत ये किस पर? ओनली मुस्लिम पर था। खुम्स जो है सैनिकों पर कर लगाता था, जहाँ जो लूट मार करते थे वहाँ पर किसी गांव या शहर को लूटते तो उसका जो कुछ हिस्सा इसके राजा को देते थे। और खराज जो है मुस्लिमों पर लगता था, जो कि मदरसा वगैरह जो है उनके लिए देने, डेंटिंग पेंटिंग के लिए। चरी कर, फिर घरी कर, ये दोस्तों इसके कर थे। और दोस्तों इसने एक प्रथा और स्टार्ट की थी, वो दोस्तों एक इसकी प्रथा क्या थी? वो भी ये कर व्यवस्था हो गई। कर व्यवस्था के बाद इसकी प्रथा थी, इसने जो है घोड़ा दागने की। इसके इधर देखते हैं, घोड़ा दागने का मतलब दागने दोस्तों लिखने में कोई गलती हो जाए उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, अगर कोई मिस्टेक हो जाए पाई मात्रा की। तो घोड़ा दागने की इसने स्टार्ट किया। घोड़ा दागने का मतलब कि घोड़ा को किसी गर्म लोहे की छड़ से निशान बना देना कि ये घोड़ा किसका है, ये इसकी पहचान थी। घोड़ा दागने की मतलब कि इसने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इसने जो है सैनिकों के लिए नगद वेतन, जो इसके यहाँ काम करने वाले थे नगद वेतन। और तो इसने एक काम और किया था, जो इल्तुतमिश ने वेतन के बदले ज़मीन दी थी वो इसने जो है वापस कराने के लिए, मतलब कि इसने वापस कर ली थी सब। जो सरकारी जो दान में दी हुई ज़मीन थी वो सब इसने वापस कर ली। उसके बदले इसने नगद वेतन स्टार्ट किया। वो भी कैसा वेतन था? ये था ईयरली, मतलब वार्षिक, मतलब एक साल में वेतन देता था, वार्षिक वेतन। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किस मुस्लिम शासक ने वार्षिक वेतन देना स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद दोस्तों क्या था? इसके बाद जो है इसमें स्थाई सेना का मतलब कि इसने अपनी ड्रेस वगैरह जो है सब सैनिकों की, इसने कैंटीन की व्यवस्था भी शुरू कराई। कैंटीन जैसे कि उसमें सैनिकों का रहना खाना सब मतलब कि उसी का होता था। और इसकी जो सेना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एकदम परफेक्ट सेना थी दिल्ली में। और इसके बाद फिर क्या हुआ? इसे ये जो है चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी जो चाहता था कि ये साम्राज्य मतलब पूरे भारत पर मेरा राज हो जाए। पूरे भारत की मतलब सभी साम्राज्य से युद्ध करना चाहता था। इसका मेन मकसद था साम्राज्य मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हद तक साम्राज्य पर मेरा अधिकार हो जाए। तो इसने इसके मुख्य सेनापति 4 सेनापति थे। जो मुख्य सेनापति थे इनके 4 सेनापति थे। नंबर 1 नुसरत खान। इसके जो सैनिक थे कौन? एक नुसरत खान था और दूसरा मतलब मुख्य बताएंगे। मुख्य कितने? 4 सैनिक थे। एक था उलूग खान और तीसरा कौन था? मलिक कफूर। तीसरा था मलिक कफूर और चौथा कौन सा था? चौथा था जफ़र खान। इसने जो है नुसरत खान और उलूग खान के नेतृत्व में उत्तर भारत पर आक्रमण किया। कहाँ पर? के उत्तर भारत पर।
इसके नेतृत्व में नुसरत खान और उल्लुग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने किस पर आक्रमण किया? उत्तर भारत पर, मतलब कि भारत का जो ऊपरी हिस्सा जो है ये वाला, इस पर जो इसने आक्रमण किया। मलिक कफूर था, मलिक कफूर जो है दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर दोस्तों आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य किसका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था वहाँ से कर ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। और जफ़र खान इसने जो है मंगोलों से आक्रमण किया, मंगोलों से। ये दोस्तों मंगोलों के आक्रमण में ही मारा गया। मंगोल दोस्तों कहाँ के थे? मंगोल दोस्तों ये चीन में रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले थे। ये बहुत ज़्यादा गंदे सड़े रहते थे, ये मांस वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे। और ये दक्षिण भारत में दोस्तों दक्षिण भारत इसमें दोस्तों इसने कहा गुजरात पर इसने आक्रमण किया। दक्षिण भारत में मतलब गुजरात पर आक्रमण किया। दिल्ली से गुजरात के भरूच नामक स्थान पर इसने आक्रमण किया। किसके? मलिक कफूर के नेतृत्व में। तो दोस्तों मलिक कफूर के नेतृत्व में किया, सॉरी दोस्तों नुसरत खां के नेतृत्व में इसने आक्रमण किया। कहाँ पर किया? गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ से आक्रमण किया, दिल्ली से आक्रमण किया गुजरात पर। तो दोस्तों गुजरात के भरूच जगह को पर आक्रमण किया, तो उसने वो जगह जीत ली। वो जगह जीतने का मकसद यही था कि इसके समुद्री रास्ते से इसका जो है व्यापार चल सके। वहीं पर इसे नुसरत खान को इसे क्या मिला? मतलब कि 1000 दिनार का मलिक कफूर गुलाम मिला। मलिक कफूर क्या गुलाम मिला? 1000 दिनार। अब ये दोस्तों इसमें एक खास बात थी, ये क्या था? हिजड़ा था। ये जो था हिजड़ा, ये जो मलिक कफूर था इसका सेनापति वो क्या था? हिजड़ा था। अब इसके बाद क्या हुआ? फिर अलाउद्दीन ने ये चीज़ दोस्तों होने के बाद इसकी जो है मृत्यु कब हुई थी? इसकी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। 1316 में इसकी मृत्यु किसकी हुई थी? इसकी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 1316 में। 1316 के बाद दूसरा आया कुतुबुद्दीन मुबारक खान। क्या आया? तीसरा आया कुतुबुद्दीन मुबारक खान आया। ये बहुत ज़्यादा बकलोल शासक था। ये कुतुबुद्दीन मुबारक खान आया। ये दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा इसके नियम वगैरह ठीक ठाक नहीं थे, इसके बहुत ज़्यादा गलत था। ये सबसे पहली बात तो ये जब इसको जो है नग्न स्त्री पुरुष की मतलब संगत इसे ज़्यादा पसंद थी। इसके लिए कुतुबुद्दीन मुबारक खान के लिए नग्न इसके लिए ज़्यादा पसंद थी। ये खुद भी कभी ये जो है दरबार में जाता था तो भी ये नग्न अवस्था में जाता था। नग्न अवस्था में ये दरबार में पहुंच जाता था। अब इसी से परेशान होकर इसके दरबारियों ने इसमें था एक नगन मतलब की अवस्था में जाता था। तो इससे दोस्तों परेशान होकर इसके जो दरबार में थे खुसरो खान ने इसे 1320 अप्रैल में कुछ डेट थी, मतलब अप्रैल 1320 में इसको साफ कर दिया। इसके बाद जो है इसको साफ किया। किसको साफ किसने किया? इसको जो किया था गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने इसको साफ किया था। कब? सितंबर 1320 में। ये कुछ दिन तक शासन किया उसने, मतलब महीने 2 महीने शासन किया। उसके बाद जो है गाजी मलिक ने 1320 में इसकी हत्या कर दी। 1320 की हत्या करने के बाद फिर इसमें क्या हुआ? फिर जो है यही गाजी मलिक इसी ने जो इसका नाम क्या, इसका मेन नाम क्या था? मुख्य मतलब कि पुराना नाम क्या? गाजी मलिक था। इसी का नाम पड़ा बाद में जाकर गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम पड़ा? गियासुद्दीन तुगलक। इसी ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की।
तुगलक, इसी ने जो तुगलक वंश की स्थापना की। और ये तुगलक वंश दोस्तों फिर 1320 से आगे 1320 से 1398 तक लो ये चला। ये सबसे ज़्यादा वंश जो कौन सा चला, तुगलक वंश। दोस्तों आई होप ये चीज़ आप समझे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।